तो जैसा कि हम बात कर रहे थे D9 चार्ट के विभिन्न भावों में जब शनि और केतु की युति आपके बनेगी तो इसका कैसा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पंचम भाव की। अगर किसी भी जातक के D9 चार्ट के पंचम भाव में शनि और केतु की युति हो तो इस युति के आपको कैसे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए, पंचम भाव में जब भी हम इस युति की बात करते हैं तो कोई जातक अपने निर्णयों में कितना कड़ा हो सकता है, वो संरचनात्मक रूप से कितना मजबूत हो सकता है, ये दिखाता है। अब क्योंकि D9 चार्ट है वो ज़्यादातर आपके सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में ज़्यादा एक्टिव होता है, मैरिज के बाद ज़्यादा एक्टिव होता है, तो ऐसा जातक अपनी संतान और अपने हर रिश्ते को लेके बहुत ही ज़्यादा कड़ा है, जो बहुत ज़्यादा रिजिड है हर रिश्ते को लेकर, और हर रिश्ते में वो एक अलग ही प्रकार की भावनात्मक लगाव वाली फीलिंग महसूस करता है। बट यहाँ केतु भी साथ है। केतु साथ होने की वजह से लगभग हर उस रिश्ते में जिसमें आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, उस रिश्ते से समझ लीजिए एक समय बाद आप बहुत ज़्यादा डिटेच भी हो जाएंगे। इसी तरीके से शनि और केतु का पंचम भाव में युति करना यह दिखाता है कि जातक कितना गहराई तक सोच सकता है, अपनी कल्पना शक्ति को और कितना वो मजबूत बना सकता है, किस हद तक वो अपनी जो इमेजिनेशन है उसको लेकर जा सकता है। ऐसे में जातक में कुछ नया सीखने, कुछ नया करने और आध्यात्मिक फील्ड में कुछ नया लिखने या कुछ नया क्रिएट करने की जो लालसा है और जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे में ज़्यादातर यहाँ पे एक ओवर थिंकिंग वाली स्थिति भी कभी कभी आ जाएगी। कोई जब आप निर्णय लेंगे तो वहाँ पर बहुत गहराई तक जाकर आप सोचेंगे, आप उसका जो नेगेटिव साइड है और जो पॉजिटिव साइड है दोनों ही देखेंगे। लेकिन देखिए, केतु है वो थोड़ा हेडलेस प्लैनेट है, तो उस वजह से कुछ हद तक निर्णय लेने में देरी हो सकती है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में हो सकता है कि गलत डिसीजन ले लें। तो यहाँ पर जब भी आप निर्णय लेने के लिए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का आपका कोई निर्णय हो सकता है, धन संबंधित निर्णय हो, संतान संबंधित निर्णय हो, खुद का पर्सनल कोई डिसीजन हो, तो ऐसे में आप वो गलत डिसीजन ले सकते हैं और उसके बाद आप दोबारा जब वो डिसीजन पे फोकस करेंगे तो वो आपका गलत साबित हो सकता है, बाद में उसको आप चेंज करेंगे। तो ऐसे में जो सोचने समझने की क्षमता है उसकी गहनता को ये युति दिखाती है। साथ ही क्योंकि अब ये युति है वो आध्यात्म से बहुत गहराई से संबंधित है, ऐसे में ये युति आपको पूजा पाठ, ध्यान साधना की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर कर सकती है। तो यहाँ पे शनि और केतु की युति का होना, देखिए ज़्यादातर आपको ये फीलिंग आएगी कि आपका जीवन साथी है उसके साथ आप भावनात्मक रूप से ज़्यादा कभी कभी जुड़े हुए नहीं है, ऐसा फील होगा। तो ऐसे में रिश्तों में थोड़ी भावनात्मक मजबूती जरूर आ सकती है, बट भावनात्मक रूप से जो लगाव है उसमें कमी आ सकती है और नेचर बहुत ज़्यादा दृढ़ हो सकता है इस युति की वजह से। साथ साथ में बात आती है धन को लेकर और जो आपके संतान के साथ रिश्ते हैं उनको लेकर। तो संतान को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल हो सकते हैं। साथ ही धन के मामलों में भी आप बहुत ही ज़्यादा अनुशासित हो सकते हैं। तो इस युति की वजह से जहाँ एक तरफ आप सीखने में थोड़ी देरी अवश्य करेंगे, कोई भी डिसीजन लेने में थोड़ी देरी अवश्य करेंगे, बट जो भी डिसीजन आप एक बार लेंगे वो बहुत ही सॉलिड होगा। जो कुछ भी आप एक बार सीखेंगे या लर्न करेंगे या कोई भी आप कल्पना शक्ति के माध्यम से कुछ ऐसा करेंगे तो वो आपके लिए हमेशा स्थायी रूप से रहेगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है, आपका जो इमेजिनेशन है इतना ज़्यादा कभी कभी बढ़ जाता है कि जातक हमेशा इमेजिनेशन की तरफ जाता है और गहराई से वो उस तरफ जाता है। बट देखिए, ये युति दोनों ही प्रकार के रिजल्ट आपको देगी, क्योंकि एक तरफ जहां आप अपना जो मैरिज होगा, मैरिज के बाद में बहुत ही सीरियसली डिसीजन लेने वाले, जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं बहुत ज़्यादा सोच समझकर और सीरियसली लेने वाले, लेकिन आप डिसीजन कम ही बदलेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। तो ऐसे में अपने मैरिड लाइफ में आप ज़्यादा अनुशासन देखेंगे, रिश्तों में हमेशा ज़्यादा अनुशासन देखेंगे, रिश्तों में वो गहराई वाली भावना आप हमेशा लेकर आएंगे। लेकिन एक समय बाद आप हर रिश्ते से अलग महसूस करेंगे या थोड़ा अलगाव सा महसूस करेंगे। तो अब जब भी आपका केतु यहाँ ज़्यादा एक्टिवेट होगा उसके बाद से आप हर रिश्ते से दूर हटना शुरू कर देंगे, आप आध्यात्मिक प्रैक्टिस की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो ये जो युति है आपको आध्यात्म की तरफ भी उतना ही तेजी से लेकर जा सकती है जितना ये किसी रिश्ते के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं उनको पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। तो ऐसे में कुछ नया सीखना, कुछ आध्यात्मिक फील्ड में कुछ नया करना या आध्यात्म से जुड़ा हुआ फील्ड है उसमें कुछ ना कुछ लिखना, राइट करना, उसमें विशेष प्रकार की इमेजिनेशन की जो क्षमता है वो आप में आएगी। अब शनि
और केतु साथ हैं तो देखिए संतान से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। इसी प्रकार से जो आपकी लव लाइफ है उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद पे आप कितना ट्रस्ट करते हैं, स्वयं पे आप कितना ट्रस्ट करते हैं और स्वयं की क्षमताओं को आप कैसे देखते हैं। तो शनि और केतु का जो युति है वास्तव में यहाँ पर आपके विचारों की गहराई को दिखाता है, यहाँ पर आपकी कल्पनाशीलता की बहुत ज़्यादा गहराई में आपको लेकर जाता है। तो बहुत बार ऐसा होगा जब आप इस युति के होते हुए विचारों में खोए रहेंगे, आप कोई ना कोई ऐसा विषय पकड़ेंगे जहां पर उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं या कोई बहुत ही गहरा निष्कर्ष निकाल रहे हैं सोच समझ के, तो ऐसी स्थिति बहुत बार बनेगी। तो इससे हो सकता है आप अपना जो मैरिड लाइफ है उसको थोड़ा कम समय दे पाएंगे। इस युति की वजह से आपका अगर कोई भी स्पेकुलेशन में अगर इंटरेस्ट जाता है तो वहां से आपको कुछ ज़्यादा हासिल होने वाला नहीं है, और जो कुछ आपको हासिल होगा उससे आपको नुकसान हो सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। शनि और केतु का युति 5th हाउस में होना अक्सर हर प्रकार के रिश्ते को लेकर एक बार आपको फ्रस्ट्रेशन अवश्य ही देगा। तो ये युति उसके बाद आपका जब मैरिड लाइफ 5 साल 10 साल तक जब चल जाती है उसके बाद आध्यात्मिक रूप से ये काफ़ी प्रोग्रेस आपको युति दे सकती है। तो अब आप यहाँ पे राशि जरूर चेक कर लें। अगर यहाँ शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा इस बात की संभावना रहेगी कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। और अगर यहाँ पे केतु का प्रभाव ज़्यादा हो तो एक समय बाद आप सडनली अपनी सभी जिम्मेदारियों से दूर हटते जाएंगे और आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचना प्रारंभ करेंगे। आप अपने आप को, सेल्फ को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। तो ये कुछ परिणाम हो सकते हैं जब भी आपका शनि और केतु का युति आपके चार्ट में D9 चार्ट में पंचम भाव में बनेगा।